अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जहाँ पर आवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रही है, आटे के पीछे कभी भाग रही है, कभी चीनी के पीछे भाग रही है, कभी सब्जियाँ महंगी हैं, कभी फ्रूट महंगा है, मतलब पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है। मैं क्या क्या नाम लूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें बड़ी आसानी के साथ मैसर हो एक आम बंदे को। अच्छा, उसके साथ साथ जो है ना, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, जो हमारे मगरमच्छ हैं, मगरमच्छ जो हुक्मरान हैं, उनको जो है उनकी अयाशियाँ नहीं ख़त्म हो रही। कुछ इसी तरह की आज खबर मेरे पास है। वो अयाशियाँ क्या है, क्या उनके फ़ैसले हैं, वो जानने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगी कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं बहुत सारे एक्शन लेती हैं, बहुत सारे अहकामात नाजिल करती हैं कि आवाम को ये सहूलत दी जाए, आवाम को वो सहूलत दी जाए, आवाम को सस्ती चीज़ें फराहम की जाए। आजकल आपको पता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो है टमाटरों का जो रेट है वो तकरीबन 300 से ऊपर जा रहा है। 300 रुपये फ़ी किलो से भी ज़्यादा महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है। अच्छा, जब इनसे बात करो दुकानदारों से तो वो कहते हैं कि हमें पीछे जो दुकानदार हैं जहाँ से हम ख़रीद रहे हैं वहाँ से ज़्यादा नर्क में हमें ये चीज़ें मिल रही हैं। वजह क्या बताई जाती है कि जी सैलाब आया, सैलाब की वजह से सब्जियां ज़ाया हो गई, महंगी हो गई और जिसकी वजह से इनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आवाम और दुकानदार ख़ुद भी बहुत परेशान हैं। क्योंकि टमाटर एक ऐसी चीज़ है जो हर हांडी में इस्तेमाल की जाती है, इसके बगैर आप खाना नहीं बना सकते। मतलब एक ये समझने की चीज़ है। अब उसके अंदर क्या है, आप सैलाब की बात करते हैं, मैं उसके ऊपर जाती हूँ कि सैलाब तो आया, लेकिन सैलाब के साथ आपको पता है इंटरनेशनली दूसरे ममालिक जो है उन्होंने सैलाब के नाम पे फंड्स कितने दिए, वो फंड्स भी गायब हो जाते हैं, वो कभी भी आवाम तक नहीं पहुंचते। आवाम बे यारो मददगार पड़ी हुई है, आवाम को पीछे लगाया हुआ है, कभी टमाटरों के पीछे, कभी आटे के पीछे, कभी चीनी के पीछे, कभी पेट्रोल के पीछे, कभी सिलेंडर गैस के पीछे। मतलब हम लोगों को सुकून से रहने नहीं देते। अच्छा, उसके ऊपर बातें करवा लो जी, रेट जो है वो चेक हो रहा है, चेक लिस्ट हो रही है, हर चीज़ हो रही है। कहाँ पर हो रही है? आप मेरे साथ चलें, आप किसी भी सब्जी मंडी जाएं, वहाँ पर आपको रेट जो होंगे वो आसमानों से बातें कर रहे हैं, जो करीब आवाम की पहुँच से बहुत दूर है। लेकिन जो उसके साथ मेरे पास खबर है वो बड़ी अजीब सी खबर है कि जहाँ पर आवाम परेशान है, बेयारो मददगार है, वहाँ पर जो है वज़ारत दाखिला ने बड़ा अहम फैसला किया है। उन्होंने अपने जो ऑफिसर हैं, पुलिस अफसरान और इंतज़ामिया, उनके लिए 20 वीगो डाले मज़ीद लेने का फैसला किया है। जहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर जो इसका कर्ज है ना वो तकरीबन 80 खरब रुपए कर्ज है, और उसके दरमियान जो है ब्यूरोक्रेसी है, उनकी जो अयाशियाँ हैं वो अरूज पर हैं। यानी कि 20 वीगो डाले लेने का फैसला किया है। एक वीगो डाला जो है ना तकरीबन 2 करोड़ का है, तो ये 20 वीगो डाले जो है तकरीबन 40 करोड़ के सिर्फ अयाशियों के लिए आएंगे, जिसके अंदर ये जो 10 वीगो डाले हैं जो पुलिस अफसरान को दिए जाएंगे, और 10 जो है वो हमारे जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामी अफसरान है, उनको दिए जाएंगे। मैं थोड़ी सी आपको डिटेल पढ़ के बता देती हूँ। अच्छा, इस वीगो डाले में जो है ना 8 जो है असिस्टेंट कमिश्नर्स को मिलेंगे। उसके अलावा ऑपरेशन डिविजनल जो तैनात हैं एसपीज, उनको दिए जाएंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, उनको दिए जाएंगे। एसएसपी ऑपरेशंस को दिए जाएंगे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, सिक्योरिटी और सीटीओ को भी दिए जाएंगे। ये वीगो डाले जो 20 में आपसे बात कर रही हूँ। इसके अलावा एसपी डॉल्फिन इस्लामाबाद पुलिस जो है उनको भी ये वीगो डाले दिए जाएंगे। ठीक है, ये अफसरान और उनके प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल होंगे। उनको मतलब क्योंकि बहुत अच्छा काम यहाँ पे सारे कर रहे हैं, हर चीज़ इस्लामाबाद में ओके है, रावलपिंडी में हर चीज़ ओके है, कहीं पे कोई मसले मसाइल नहीं है, आवाम बड़ी खुशी खुशी घूम रही है, कोई परेशानी नहीं है। तो हमारे अफसरान जो हैं वो प्रोटोकॉल के बगैर क्यों घूमें, एक आम सी गाड़ी के अंदर वो क्यों घूमें? उन्हें भी तो हक है कि वो वीगो डाला जो 2 करोड़ का होता है तो वो उनको दिया जाए। अच्छा, जब वीगो डाला होगा तो उसके साथ जो बाकी इनके जो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स होंगे तो वो भी तो होंगे ना, तो बाकी लोगों को नौकरियां मिलेंगी इनकी बदौलत बेचारे, क्योंकि जो बेरोजगार लोग हैं, जो वीगो डाले 20 आएंगे तो उसके साथ नौकरियों में भी इजाफा होगा। जो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स हैं सारे मिलजुल कर खाएंगे पिएंगे और ये मजे से वाले में घूमेंगे, जो तकरीबन 40 करोड़ के बनेंगे। अगर हमें टमाटर नहीं मिल रहे कोई मसला नहीं, आप दही डाल लें। अगर हमें कोई चीनी नहीं मिल रही, आप
پھیکی چائے پی لیں. آپ کو گیس نہیں مل رہی کوئی مسئلہ نہیں, آپ کے بچے بھوکے مر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو کچھ نہیں مل رہا, آٹا نہیں مل رہا. آٹے کا آپ کو پتا ہے کہ کتنا بحران ہوا ہے. جو آٹے کا توڑا تھا وہ 20 کلو کا, اگر وہ 1810 سرکاری اس کے جو نرخ مقرر کیے گئے ہیں 1810, وہ اس وقت جو ہے تقریباً 2300-2400 روپے کا وہ ایک توڑا مل رہا ہے, جو کہ عوام کی پہنچ سے دور ہے. ایک غریب بندہ ہے, ایک سمپل روٹی ہی تو کھاتا ہے, آپ لوگوں کی طرح 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں رہتا, نہ وہاں پر جا کے وہ باربیکیو کرتا ہے, نہ وہاں پہ جا کے وہ دوسری قسم کی چیزیں کھا لیتا ہے. جو غریب عوام ہے نا, اس نے صرف روٹی کھانی ہے اور سالن کے ساتھ, دال روٹی کے ساتھ, سبزی کے ساتھ کھانی ہے. جو سبزی ہے اس کے ریٹ آپ کے سامنے ہیں. ٹماٹر جب مہنگے ہو گئے ہیں تو وہ کس طرح ہانڈی بنے گی, جب گندم نہیں ہے, آٹا اتنا مہنگا ہے تو روٹی کسے کھائیں گے. لیکن کوئی بات نہیں, عوام کی خیر ہے. آپ لوگوں کا پروٹوکول ضرور ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو 2 کروڑ کا جو ویگو ڈالا ہے نا, اس میں جو آپ گھومتے وہ بڑے اچھے لگتے ہیں. عوام کا کیا کوئی نہیں, میں یوٹیوب چینل ہے, اس میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتی, لیکن تو الفاظ میرے پاس بہت سارے ہیں, کیونکہ ہم لوگ جو عام انسان ہے نا, جانور سے بھی بدتر ہو گیا. جو ہمارے سے سلوک کیا جا رہا ہے نا, وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. عام انسان کی ویسی کوئی ویلیو نہیں, ویسے مر کھپ رہے ہیں. کوئی خود کو خود مار رہا ہے, کوئی دوسرے آ کے مار رہے ہیں بس, یا کچھ ایسی سیلابی صورتحال ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی آفات ہے جس کی نظر جو ہے انسان ہوئے جا رہے ہیں. لیکن خیر ہے, آپ لوگوں کے پروٹوکول میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے, آپ لوگوں کے گھومنے پھرنے میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. وہ جو ہے وہ قائم رہے. آپ عام گاڑی میں بالکل نہیں بیٹھیں گے. آپ ویگو ڈالے کے علاوہ جو 2 کروڑ سے کم کی نہ ہو, اس میں آپ سفر نہیں کریں گے. ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہمارے پولیس افسران, ہماری جو ضلع انتظامیہ ہے, ہمارے اے سی جو ہیں, ہمارے ڈی سی جو ہیں, وہ اس طرح عام گاڑیوں میں پھریں تو ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. عوام آپ کے ساتھ ہے, گڈ, اپریشیٹڈ. آپ لوگوں کو اسی طرح کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں ہے, عوام کے پاس ٹماٹر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم پھر بھی جی لیں گے. لیکن آپ لوگوں کا ایسے حالات میں جینا جو ہے بہت مشکل ہے. ناظرین, اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ یہ جو بے حس انسان ہیں, جو بے حس ہمارے حکمران ہیں, ان کا کیا علاج ہے, ان کو کس طرح ہم ان لوگوں سے بچ سکتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. امید ہے ناظرین آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.